हेलो फ्रेंड्स। अभी सोल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ साइंस का क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड का, जो कि आज ही हुआ है। तो जैसे आपने सेक्शन सब ने पढ़ी ली हैं, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, टाइमिंग है 3 आवर्स है, ये सब आपने पढ़ ही लिया है। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए है इसका फिजिक्स का। तो फर्स्ट तो है इसके अंदर, किसी वस्तु का जड़ता उसका प्राकृतिक गुण है जो विरोध करता है। तो देखिए, जड़ता होता है इनर्शिया। इनर्शिया हमेशा रेजिस्ट करता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल दीज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कॉर्क पानी में तैरता है और कील डूब जाती है। ये बिल्कुल सही है। ये डिपेंड करता है उसके घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ए आ जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। तो देखिए, किसी का मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, तो उसका वेट क्या होगा। इसको अगर बिना सोल्व करे भी हम देखना चाहें तो जो वेट है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट है, बहते हुए पानी में फ्लोइंग वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद है, अनेक आवृत्तियों से के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, तो इसको बोलते हैं हम नोट। नेक्स्ट है इसके अंदर, एक रेसिंग कार का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। सो सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 200 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हमने इसके अंदर। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और दूसरा क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो अपॉन टी। इसके बाद ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है, इसको देखिए 10 नंबर के अंदर। अगर 1500 मास है किसी कार का, तो उसको रोकने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर वो इस टाइम पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से चल रही है। तो इसमें हम लगाते हैं फार्मूला। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, जो काइनेटिक वेलोसिटी है, उसको जीरो मानेंगे। एम इसमें दिया हुआ है 1500, और वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज कर लेंगे हम, 60 × 1000, इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये आ गया 50/3, 50/3 इसमें आ गई। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, 1/2 हाफ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 mv स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 208333.3 जूल। और जो फाइनली क्या होता है, कार जब स्टॉप करती है तो जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और 6 सेकंड के बाद वो वापस आती है, तो हमें इसके बारे में जो तीन क्वेश्चन दिए उनको निकालना है। तो सबसे पहले क्या, टोटल टाइम 6 है, लेकिन जाने का और आने का होगा, तो इसमें वन साइड का हम आधा लेंगे, 3 आ जाएगा। और जो वेलोसिटी है वो फाइनल है, वो जीरो है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो स्टॉप हो जाती है। जी जो है वो 9.8, ये कांस्टेंट है। इसके बाद स्टेप वन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, क्योंकि ये वापसी आ रही है, तो यहाँ पर ए टी की जगह पर हम माइनस जी टी लगाएंगे। तो वेलोसिटी ये फाइनल जीरो है, इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया, ये हो गया 29.4। स्टेप टू ये लेफ्ट में दिया हुआ है, यहाँ से हम जो फॉर्म लगाते हैं हाइट के लिए, वो लगाते हैं वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो यहाँ पर भी जो है बॉल वापस आ रही है, उसको हमने कैलकुलेट करना। तो एस का मतलब हो गया उसकी हाइट, इसको हम एच मानेंगे, और यहाँ पर प्लस की जगह पर हम करेंगे माइनस, तो एच आ जाएगा हमारा 44.1। स्टेप थ्री के अंदर जो न्यू हाइट निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, और ये आ जाएगा 4.9 मीटर। नेक्स्ट आता है, ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसको हम कहते हैं गलनांक। यानी कि जब एक सॉलिड है वो मेल्ट होकर के लिक्विड बनता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, किसी लिक्विड को अगर हम स्पन करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके डेंसर पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, मतलब जो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इसको हम बोल देते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रक विधि।
14 जो है वो कौन सा फिजिकल चेंज है, तो सारे के सारे इसमें फिजिकल चेंज है, ऑल दीज इसका आंसर आएगा। 15 का इसके अंदर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड का फार्मूला CCl4। इसके बाद है, यदि किसी परमाणु का K और L जो उसका ऑर्बिट है वो उसके अंदर फुल है, तो उसमें कितने होंगे, तो पहले के अंदर 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तो 2 प्लस में 8 10 हो जाएंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस बताना। तो कंपाउंड क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस होता है। और रासायनिक मिक्सचर होता है दो चीज़ों का। और ये जो मिक्सचर होता है ये होता है फिजिकल मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। इसके बाद आता है समस्थानिक का एक उदाहरण। समस्थानिक का मतलब है यहाँ पर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, किसी एटम के जो एलिमेंट है उनका अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एटम हैव एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कार्बन के आते हैं 12 13 14, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण। मीन नाइट्रोजन के अंदर जो एटम होते हैं वो होते हैं 7, तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 2 और 5, पहले में 2 आएगा दूसरे में 5 बचेंगे। मैग्नीशियम की होती है 12 12, तो इसके अंदर हो जाएगा 2 8 2। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं आपके 21 पे आ जाएं। 21 में आपका दिया गया है इसके अंदर केमिकल फार्मूला जो दिए गए हैं उनके कंपाउंड के नाम बताने। तो Al2SO4 ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट और डाया एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। सेकंड है K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट होता है। और नेक्स्ट है CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें Al2SO4 ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये उदाहरण एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं संख्या जोड़ करके होता है। जैसे कार्बन का 6 + 6 12 हो जाता है। आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद है इसके बी, यदि किसी परमाणु में एक के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है 8 हैं और प्रोटॉन भी 8 हैं, तो इनकी जो परमाणु संख्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका 8 ही रहेगा, क्योंकि आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर होते हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो इनकी संख्या के बराबर होता है। और इसके बाद जो इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज इस पर जीरो होगा, क्योंकि दोनों सेम है, पर एक प्लस एक माइनस, तो जीरो हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आता है कि सेल का पावर हाउस। सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, जो हस्क पाउडर है कोकोनट का, वो किस टिश्यू का होता है, वो होता है सक्लेरेकाइमा, ये परमानेंट टिश्यू होता है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरॉन से बना होता है। नर्वस टिश्यू किससे बना होता है, न्यूरॉन से। इसके बाद पंख युक्त मछली जो फिन फिश है, इसका आंसर ऑल द अबव होगा, ऑल ऑफ अबव। इसके बाद आता है दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं। मतलब क्या होता है कि 2 और मोर क्रॉप्स को अगर डिफरेंट एक डिफाइंड रो के अंदर एक ही पैटर्न एक ही टाइम पर अगर उगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अंतरा फसलीकरण। इसके बाद सारे आपके जो हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं आपको बुक में एज इट इज मिल जाएंगे। आई थिंक इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।